चैप्टर नंबर 11 है आपका फोर्सेस एंड मशीन्स का। इस चैप्टर में आप लोग डिफरेंट टाइप की फोर्सेस और मशीन्स के बारे में पढ़ोगे। बेसिकली ये फोर्सेस के बारे में तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हुए हो, और मशीन्स के बारे में आप लोगों ने 5 क्लास में पढ़ा था। वहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड लेबर की पढ़ी थी। इसके अलावा वहाँ पे आप लोगों ने फोर्स, ग्रेविटी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में बेटा आप लोगों ने बेसिकली मशीन्स के बारे में पढ़ना है कि मशीन्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़नी है व्हील एंड एक्सल, जो आपको आपके फर्स्ट पेज पे नज़र आ रही होगी। आपकी बुक्स का पेज नंबर 83 है। अपने पास पेंसिल्स लाजमी रखिएगा। और फर्स्ट मशीन आप लोगों ने इसमें जो डिस्कस करनी है वो व्हील एंड एक्सल होगी। उसके बाद आप लोग पुली पढ़ोगे। पुलिस के 2 टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? एक फिक्स्ड पुली होती है और एक होती है मूवेबल पुली। और इसके बाद आप लोग गियर पढ़ोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगर आप लोगों को 5 क्लास में याद होगा, आप लोगों ने मशीन पढ़ा था कि सिंपल मशीन्स और कंपाउंड मशीन्स क्या होती हैं। मशीन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मशीन या व्हाट इज सिंपल मशीन, तो आप क्या बताओगे कि मशीन्स जो है हमारा काम ईजियर कर देती हैं। जो काम हम लोगों ने घंटा लगा के करना होता है वो हम लोग थोड़े टाइम में कर लेते हैं। तो मशीन जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है और हमारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में आसानी रखती है। ठीक है। और कंपाउंड मशीन्स जो होती हैं सिंपल मशीन से मिलके बनती हैं। तो इस चैप्टर की जो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, इसकी फर्स्ट लाइन बेटा जहां तक मैं रीड कर रही हूँ आप सब मार्क कर लें। स्टार्ट से मैं रीड कर रही हूँ। अ सिंपल मशीन इज अ सिंपल टूल यूज टू मेक आवर वर्क इजियर। ये सिंपल मशीन की डेफिनेशन है। और आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स बताई हैं कि सिंपल मशीन्स में कौन कौन सी मशीन्स आती हैं। लिवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, inclined plane, wedge and screw are simple machines। यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लें। All the complex machines like tractors, cars and fans are made up of simple machines। complex machines आप लोग बोल लो या compound machine बोल लो, ये तमाम जो है simple machine से मिलके बनती हैं। We have learned about lever, inclined plane and wedge in class 5। मैंने अभी आपको बताया कि आप इन चीज़ों के बारे में 5 क्लास में पढ़ के आए थे। Here we shall discuss wheel and axle, pulley and gears। आप लोगों ने इन 3 मशीन्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है। डेली लाइफ में हम लोग इन मशीन्स को यूज भी करते हैं, तो लॉन्ग इसके डिफिकल्ट होंगे, लेकिन अब करने तो है आपको। मैं बता देती हूँ कितने करने हैं, वो जब हम वर्कबुक की तरफ आएंगे तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी जी। सबसे पहले आपकी है व्हील एंड एक्सल। जो स्टूडेंट्स इसके आगे ब्रैकेट लगा के या जिस तरह मैंने एरो के आगे लिखा हुआ सिंपल मशीन लिखना चाहते हैं, पेंसिल्स के साथ लिखते हैं ताकि आपको याद रहे कि व्हील एंड एक्सल जो है सिंपल मशीन होती है। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। आपको पता है तमाम व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं। व्हील्स कैन मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स इजीली। Most vehicle like cars have 4 wheels, but some have a lot more. Wheels are used in a simple machine called wheel and axle। इस लाइन को मार्क कर लें कि wheels जो है used होते हैं एक simple machine में जो कि wheel और axle कहलाती है। अभी मैंने आपको ऊपर कहा है कि आप wheel और axle के आगे simple machine लिख सकते हो। हाँ जी, अब ये वाली भी लाइन मार्क करना स्टार्ट करें कि व्हील और एक्सल होता क्या है। अ व्हील एंड एक्सल इज मेड अप ऑफ अ व्हील, लार्ज सिलेंडर, यानी कि उसका सिलेंडर या एरिया जो है वो बड़ा होता है, ज्वाइंट ऑन टू एन एक्सल विच इज अ स्मॉल सिलेंडर। यहाँ तक बात करें। और अगर आप लोग साइड पे जो एक डायग्राम बनी हुई है आप लोग देखें तो व्हील का डायामीटर बड़ा है, यानी कि उसका एरिया बड़ा है, और एक्सल का छोटा है। और उन्होंने नीचे लिखा हुआ है अ व्हील हैज बिगर डायमीटर देन दैट ऑफ द एक्सल। ठीक है। व्हेन द व्हील टर्न्स द एक्सल ऑल्सो टर्न्स। जब व्हील घूमता है उसके साथ एक्सल भी लाजमी घूमता है। अ व्हील हैज बिगर डायमीटर देन दैट ऑफ एक्सल। इसको मार्क कर लें कि व्हील का डायमीटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एक्सल। जहाँ पे व्हील होगा वहाँ पे एक्सल ने भी होना है। जब जो व्हील टर्न करेगा एक्सल ने भी उसके साथ टर्न करना है। We use wheel and axle in 2 ways। अब उन्होंने वेज बताया कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं।
जो बच्चे डायग्राम्स बनाने में ज़रा फील करते हैं कि जी हमसे नहीं बनती ऐसे वैसे, बेटा आप लोगों ने नीचे स्क्रू ड्राइवर बना रहा नज़र, आप लोगों ने अपने होमवर्क्स पे देखा होगा, वाटर टैप, पुलिस, गियर, सारा कुछ आप लोगों ने खुद बनाना। इस बार मैं आपको ये बनाना नहीं सिखाऊंगी, डायग्राम्स आप लोग खुद बनाओगे। We use wheel and axle in two ways. To lift a heavy load, we apply force on the wheel to turn the axle. हम heavy loads उठाने के लिए भी wheel and axle को use करते हैं. Second है to increase the speed, we apply force on the axle to turn the wheel. स्पीड को बढ़ाने के लिए भी हम व्हील और एक्सेल का यूज करते हैं। इसके बाद उसने दो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल उसने आपको स्क्रू ड्राइवर की दी है। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए स्क्रू ड्राइवर से, नीचे उसकी ये डायग्राम बनी हुई है और इसका काम क्या होता है, आप लोग जब पीछे से इसको रोटेट करते हो पकड़ के, वो आप एक लिहाज से उसका व्हील घुमा रहे होते हो, तो जैसे आप रोटेट करते हो जो आगे वाली साइड है जिसका डायमीटर स्मॉल है उन्होंने उसको एक्सेल का नाम दिया। आप लोग देखो अगर पीछे से इसको रोटेट करते हो, टर्न करवाते हो, तो एक्सेल भी तो मूव करता है ना उसके साथ, और फिर ही उसकी वर्किंग होती है। तो जी स्क्रू ड्राइवर करता क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा फर्स्ट वर्कबुक का। अ स्क्रू ड्राइवर is an example of wheel and axle. The broad part of the screwdriver works as wheel. आप लोगों को अभी मैंने बताया है ब्रॉड पार्ट यानी कि बड़ा जिसका डायमीटर है, जो आपको येलो साइड नजर आ रही है, वो व्हील के तौर पे काम देता है। द नैरो पार्ट ऑफ इट्स एक्ट एज एन एक्सेल, आगे जो नैरो पार्ट है वो एक्सेल का काम देता है। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड अ बिगर फोर्स एट द एक्सेल टू पुश द स्क्रू इन द वुड। ठीक है, अगर हम स्मॉल फोर्स व्हील पे अप्लाई करते हैं वो एक्सेल को ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करती है, और फिर हमने जो इसके थ्रू काम करना होता है वो इजीली हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड उसने एग्जांपल दिया है, द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ मोटर व्हीकल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। हम स्टीयरिंग व्हील पे जो है थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं जो कि आगे एक्सेल पे बड़ी फोर्स पास करता है, और हम लोग जो है कार को टर्न कर लेते हैं। ठीक है, आगे उसने और फर्दर एग्जांपल्स दी हैं। ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा एक्सरसाइज में। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका यही आएगा, मैं आपको बता दूंगी आपने कितना अटेम्प्ट करना है। अ मिंसिंग मशीन, मिंसिंग मशीन किसको कहते हैं, जो कीमा बनाते हैं जिस मशीन से, उसको हम लोग मिंसिंग मशीन का नाम देते हैं। अ टैप हैंडल, हैंड ड्रिल, क्रैंक ऑन अ व्हील और एग्जांपल्स, और व्हील ऑफ एक्सेल। ये तमाम व्हील और एक्सेल की एग्जांपल्स अगर आप लोग देखो तो मिंसिंग मशीन को भी हम लोग गोल घुमाते हैं। टैप हैंडल आपकी भी है, टैप को ऊपर से रोटेट करवाओ, जिस तरह उन्होंने साइड पे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, उधर भी व्हील और एक्सेल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हैंड ड्रिल में भी व्हील और एक्सेल होता है। और क्रैंक ऑन अ वेल, कुआं जिससे हम लोग पानी निकालते हैं कुएं से, उसको ऊपर से रोटेट करवाते हैं, वो क्रैंक होता है। ये तमाम जो है व्हील और एक्सेल की एग्जांपल्स हैं। बसेस, कार्स एंड बाइसिकल्स आल्सो कंटेन व्हील एंड एक्सेल। और लास्ट एग्जांपल उसने दी है, द व्हील एंड एक्सेल इन द बाइसिकल्स मीन इट कैन रोल स्मूथली अराउंड द ग्राउंड, along the ground. The crank on the wheel is a kind of wheel and axle. It reduces the force needed to raise the bucket. ठीक है जी, आपने ये व्हील और एक्सेल की एग्जांपल सारी देख लेनी है। और